नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए अपनी इंग्लिश को सीरीज को लेकर चल चल रहे हैं। इसमें हम 5 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ब, और वर्ब को हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको चीज़ों को समझा रहे हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा चीज़ हटाने की कोशिश नहीं कर रहे जिसमें आपको दिक्कत हो। वहाँ पर क्या है कि फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ों को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एग्जाम में भी इस तरह की कोई दिक्कत न हो कि आप सोचने पर मजबूर हो। दोस्तों मार्केट में एक ब्रांड बेच रहे हैं टीचर्स 50 आउट ऑफ 50। मैं नहीं कहता दोस्तों कि मैं आपको 50 आउट ऑफ 50 दिलवा दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होता कि टीचर के पढ़ाने से 50 आउट ऑफ 50 आता, तब तो जितने भी उस टीचर की क्लास में स्टूडेंट बैठ रहे हैं सबके ही 50 आउट ऑफ 50 आते। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए, अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करनी है। टीचर एक ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा आपको कि वो इतना बताएगा आपको कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के हम आपके सामने टॉपिक लेके चल रहे हैं वाव। और वाव में मैंने वो सारी चीजें कवर की हैं प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग, कि एसएससी ने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं, जितने टॉपिक को कवर किया गया है वहां पर, जितने कंसेप्ट को उसने पूछा है, उन सारे कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आप हमारी पिछली वीडियोस को देखना जब कंपलसरी रहेगा आपके लिए। क्यों? क्यों हर एक वीडियो में एक नया कंसेप्ट होता है और उस कंसेप्ट का यूज नेक्स्ट वीडियो में किया जाता है दोस्तों। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में हर उस पूरे कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकता हूं दोस्तों। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप पिछली वीडियोस को देखिए और कंसेप्ट को एकदम क्लियर कीजिए। एसएससी क्या कर रहा है, पिछले वर्षों में देखा गया है कि एसएससी कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग वर्ब्स को लेकर क्वेश्चन लेकर आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है कि स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि वर्ब्स में क्या है, उनकी ऐसी वर्ब्स लेके आता है कि उनकी बेसिक फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, वर्ब्स की स्पेलिंग सेम है उनकी, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग है। मीनिंग अलग अलग है, उनका नेचर अलग अलग है, और वहां पर हमसे गलती कराने की कोशिश करता है स्टूडेंट, वहां पर करता भी है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ वर्ब्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने 3 वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई हैं। एक है आपकी ले, दूसरी है लाए, और तीसरी भी लाए। देखो सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब लाए लाए, इनकी देखिए स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन दोस्तों इनके मीनिंग डिफरेंट निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे? जब सेंटेंस में हम इसका सेंस देखेंगे तो सेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। ये मैं आपको बड़े ही सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको कुछ भी रटना नहीं है। बस आपको रटना है तो किसी भी भाषा में वोकैब रटना है, यानी शब्दकोश। किसी भी भाषा को समझने के लिए, सीखने के लिए एक शब्दकोश की जरूरत होती है, और आप उस पर अधिक मेहनत कीजिए। क्योंकि 70% रोल भाषा में सीखने के लिए भाषा में वोकैब का ही रहता है, बाकी 30% आपकी ग्रामर होती है। और जैसे ही आप वोकैब के पावर से सेंटेंस का मीनिंग समझने लगते हैं, आपकी ग्रामर अल्टीमेटली अच्छी हो जाती है दोस्तों। आप एरर्स को जल्दी से पकड़ पाएंगे। बाकी मैं आपका यहाँ पर सारा पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ। तो आप एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए अपने अच्छे से मेहनत कीजिए, और जहाँ पहुँचना है आप पहुँचिए। दोस्तों उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ अपनी वर्ब्स जो एसएससी पूछ रहा है बार बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ले, लाए, लाए, ये 3 वर्ब्स आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बस इन वर्ब्स में डिफरेंस क्या है? एक तो इनके मीनिंग का डिफरेंस है, दूसरी चीज इनके नेचर का भी डिफरेंस है। देखिए मैंने यहाँ पर ले जो वर्ब होती है उसका मीनिंग होता है रखना, यानी किसी चीज को रखना। और लाई मीन्स मतलब होता है लेटना, ठीक है। और दूसरा थर्ड वर्ब जो है लाए, लाइड, लाइड, लाइंग,
इसका मीनिंग होता है झूठ बोलना। क्या दोस्तों? झूठ बोलना। देखिए फर्स्ट दो वर्ब्स जो लिखी हुई हैं ले और लाई, इनमें एक वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है और दूसरी इंट्रांजिटिव है। बस आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सीख गए तो इनका यूज करना सीख गए दोस्तों। आप मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपने सेंटेंस में पहचान लिया तो आप इन वर्ब्स में गलती नहीं करेंगे। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप लास्ट के लेक्चर्स में जाकर देखिए। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को मैंने डेप्थ में एकदम डिस्क्राइब किया है, डेफिनेट डिफाइन किया है, विद एग्जांपल्स उनको पूरी तरह से समझाया है। और उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कहीं भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं जो वर्ब्स आपके सामने लिखी हैं उनके एप्लीकेशंस पर। एसएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है इन क्वेश्चन वर्ब से, वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। बस आपको पहचानना है कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। हमें सेंटेंस में जो वर्ब दी है वो ट्रांजिटिव की जरूरत होगी या इंट्रांजिटिव की। अगर आप इतना पकड़ना सीख गए, इतनी चीज सीख गए, तो मेरी गारंटी है कि आप उस सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ क्या। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन ले हिज बैग असाइड एंड लेड ऑन द ग्रास। इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, ओरली देखिए अभी। इसका कुछ कुछ अगर मीनिंग समझ में आ रहा हो आपके, तो इसका मीनिंग है कि आदमी ने बैग को साइड में रख दिया और घास पर लेट गया। ठीक है दोस्तों, हमारी वोकैब अच्छी है तो हम आइडिया लगा लेंगे इस मीनिंग क्या निकल रहा, सेंस क्या निकल रहा सेंटेंस का। और वोकैब नहीं अच्छी है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी आपको। और यहाँ पर मान लीजिए आपको मैं एक चीज कह रहा हूं आपसे कि मान लीजिए आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको छोटा सा कंसेप्ट बताया, कौन सा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ले वर्ब यूज की गई है, इसके आगे ऑब्जेक्ट है क्या, बैग, हिज बैग। ठीक है दोस्तों, इसके साथ क्या ऑब्जेक्ट, हिज बैग लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, पूरा फ्रेजल है, फ्रेज है हिज बैग, ये लगा हुआ दोस्तों। यानी यहाँ पर हमें वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट है तो इतना तो हमारे क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करना है, ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करना है। और दूसरी चीज यहाँ पर ऑन द ग्रास, घास पर लेट गया, यहाँ पर हमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज करना है। अब ये ट्रांजिटिव कहाँ कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, और कहाँ ट्रांजिटिव का यूज होगा और कहाँ इंट्रांजिटिव का यूज होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको पूरा डिफाइन किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये चीजें आप वहां से जाकर देख सकते हैं और चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेट मतलब घास पर लेट गया, क्या लेट गया मतलब, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर मुझे ट्रांजिटिव की जरूरत है और यहाँ पर इंट्रांजिटिव की, और ये पास्ट फॉर्म में होगा। दोस्तों पास्ट फॉर्म में क्यों होगा, पास्ट फॉर्म क्यों क्यों होगा, क्यों देखिए ये तो आपकी क्या है, सेकंड या थर्ड फॉर्म मान लीजिए इसको, और इसको भी देखिए सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म है, ये किसकी, लाई की, लेटने वाली लाई की सेकंड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, और रखने वाली लाई ले की फर्स्ट फॉर्म है। जिस वर्ब का मतलब होता है रखना, उसकी है फर्स्ट फॉर्म ले, ले मीन्स होता है रखना। ठीक है, आदमी ने अपना बैग रख दिया, एंड लेड ऑन द ग्रास। यहाँ पर देखिए हम सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर लेड यूज हुआ है, लेड, तो हमें भी यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड फॉर्म लेके आनी है, हमें थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज हुई नहीं है। और आप टेंस जानते होंगे, मैं टेंस में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको, जीरो से हीरो तक। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है, तो ये क्या सेकंड फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर क्या, बैग को साइड रख दिया, उसने साइड में रख दिया, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ले की, फिर दोस्तों क्या हो जाएगी, लेड, क्या हो जाएगी, लेड, LID, लेड मान रखना, एंड ले ऑन। अब यहाँ पर कौन सा, लेटने वाले, घास पर लेटना, यानी जिस वर्ब का मीनिंग निकलता है लेटना, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी थी, लाई, लाई मीन्स माने लेटना।
तो उस इंट्रांसिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ले। लेटने वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ले। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है और मीनिंगफुल भी हो गया। दोस्तों सेकंड सेंटेंस को देखिए आप, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा है लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड। इतना समझ लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है द गन, तो इस तरह समझ लीजिए यहाँ पर हमें ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत होगी। ट्रांसिटिव बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पर तो इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है लेटना या फिर झूठ बोलना। इसका मतलब होता है लेटना या फिर झूठ बोलना। तो इंट्रांसिटिव वर्ब का हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब का। तो ट्रांसिटिव वर्ब का जो रिक्वायरमेंट है, ट्रांसिटिव तो लाई नहीं होती, ट्रांसिटिव होती है आपके लिए, ले मीन्स रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हम ले का यूज करेंगे, ले द गन डाउन, बंदूक को नीचे रखो और जमीन पर लेट जाओ। इसका सेंटेंस का ये मीनिंग निकल रहा है। अब देखिए ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड पर रख रहा है किसी चीज को। ग्राउंड पे क्या है? लेट रहा है। ग्राउंड पे क्या लेट रहा है, तो लेटने जिस भाव का मीनिंग निकलता है लेटना, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बेसिक फॉर्म क्या होती है? लाई, LIE। अब हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल भी हो गया और ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। आई शैल गो होम एंड ले फॉर अ वाइल। इसका मतलब है मैं घर जाऊंगा और थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा, लेटूंगा। इसका मतलब ये निकलता है। अब वो बात की चीज है कि यहाँ पर जो वर्ब की गई है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है आपके लिए, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हमें कौन सी वर्ब यूज करनी होगी? इंट्रांसिटिव। जिसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वहां पर हमें इंट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है। अब आप एक चीज बताइए मुझे कि अब मान लो यहाँ पर हमें सेंस निकल रहा लेटना, सेंस निकल रहा है हमारा का लेटने वाला सेंस, तो हमें ऐसी वर्ब यूज की गई है। इसके यहाँ पर जो वर्ब यूज की है ले, ये क्या लेट, जिस वर्ब का मीनिंग निकलता है लेटना, उस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, लेकिन यार सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर क्या है? फ्यूचर। ये पढ़ाऊंगा मैं, क्या है ये? तो यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन एंड लगा हुआ है, आपका जो कंजंक्शन एंड लगा हुआ है सेम रैंक। अब मैं सारी चीजें आपको डिटेल में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप चीजों को ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते जाएंगे। हाल फिलहाल इतना समझ लीजिए, यहाँ पर जिस वर्ब का मीनिंग निकलता है लेटना, उस वर्ब का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर हम पास्ट टेंस यूज नहीं कर सकते, हमारे मेन क्लॉज में हमें फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है दोस्तों। मेन क्लॉज जो है फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या है? सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ले की जगह क्या करना? लाई, लाइस मीन्स लेटना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लॉजेस भी मैं एक अलग से आपको जब वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरी चीजें डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। आप हाल फिलहाल के लिए बस जितना में आप यहाँ पर वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते रहिए। एक ही सेंटेंस को देखने का विजन, डिफरेंट डिफरेंट विजन होगा आपके पास जब आप कई सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। लगभग आप 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब आप सेंटेंस को देखने का विजन बदल पाएंगे अपना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस में क्या है? दे हैव लेन द बुक्स इन देयर बैग्स। अब इतना तो सेंटेंस को पढ़कर इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किताबों को बैग के अंदर रखने की बात की जा रही है। तो किताबों को बैग के अंदर रखा जा रहा है, और ये लेन वर्ब यूज हुआ, ये क्या है भाई? ये आपकी क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। और द बुक्स देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है, तो इतनी बात भी क्लियर होगी हमें कि हमें यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है। हमें जब यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है, तो ट्रांसिटिव वर्ब जिसका मतलब होता है रखना, इसका मतलब रखना, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। थर्ड फॉर्म क्यों यूज करेंगे? देखो हैव लगा हुआ है दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जब हैव लगा हुआ है उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम थर्ड फॉर्म उस वर्ब की क्या होगी? लेड, LAID। ऐसे से आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करके लेकर आएगा।
और वहीं पर आपसे गलती कराने की कोशिश करेगा और हम उसमें उलझ भी जाते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि बस आप मेरे साथ बने रहिए। आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स का वहां पर रिप्लाई करूंगा और जरूरत पड़ी तो एक वीडियो अलग से आपके डाउट्स के ऊपर बना के डालेंगे। इसमें बाद में मुझे लगता है अभी 2 लेक्चर्स और लेने की जरूरत है और उसमें मैं आपका भाव कंप्लीट कर दूंगा। आप किसी भी बुक्स का प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना एसएससी का, जितने भी कंसेप्ट हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे। जितना मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर कंसेप्ट उससे बाहर नहीं जाएगा, वहां पर पूछा गया। तो दोस्तों बस बने रहिए मेरे साथ आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, द कोर्ट वाज लेन विद द वेलवेट ग्रास, यानी जो घास कोर्ट है, कोई सा कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट या दूसरा कोई कोर्ट, तो उस पर क्या है, घास लगाई गई है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अपना जो द कोर्ट है ये डूअर है, नहीं है एक्शन का डूअर नहीं है, यानी ये एक्शन का डूअर नहीं, यानी सब्जेक्ट नहीं है। अब ये सब्जेक्ट नहीं तो इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म है किसी सेंटेंस की, पैसिव फॉर्म है तो वॉज लगा हुआ इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है साथ में, तो ये भी ठीक है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। लेकिन क्या दोस्तों, अगर ये जो थर्ड फॉर्म लगी है ये उस वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेन, जिसका मतलब होता है लेटना, जिसका मतलब होता है लेटना। ये उस वर्ब की थर्ड फॉर्म है लाई की, लाई मतलब लेटना। तो इसका अगर लेट इस वर्ब को हम यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस एकदम रॉन्ग हो जाएगा, मीनिंग उसका गलत हो जाएगा। घास को कोई लेटना थोड़ी ही है, घास को क्या लगाया गया है, घास को क्या रखा गया है उस कोर्ट में। तो हम क्या करेंगे, जिस वर्ब का मतलब होता है रखना या लगाना वो होती है ले मीन्स रखना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है लेड, LAID। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो गया और मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको एसएससी गलती कराएगा। बने रहिए हमारे साथ, इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज में लेकर आते रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, इट्स फाउंडेशन वाज लेन इन 1950। इसका मतलब है इसकी नींव रखी गई कब, 1950 में, 1950 में नींव रखी गई। ये भी पैसिव फॉर्म है, लेकिन जो वर्ब यूज हुई है लेन, जिस वर्ब की थर्ड फॉर्म है लाई की, क्या उस उसका यूज करने से सेंटेंस जो हमारा मीनिंगफुल बनेगा, सेंटेंस नहीं बन रहा। लाई मन लेटना मतलब नींव को लिटाया गया, दोस्तों नींव को लिटाया गया, क्या जो फाउंडेशन रखा गया उसको लिटाया गया, उसको रखा गया, बनाया गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जिस वर्ब का मतलब निकलता है रखना उस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर कौन होती है वो थर्ड फॉर्म, लेड, LAID। तब हमारा सेंटेंस मीनिंगफुली एकदम करेक्ट हो जाएगा, ग्रामेटिकली भी करेक्ट। दोस्तों कुछ ऐसे ही वर्ब्स हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स को लेकर के, जैसे आप देख पा रहे होंगे अपने सामने स्क्रीन पे 2 वर्ब्स और हैं। इसका एक है राइज, दूसरी है रेज। देखिए दोस्तों इनका एक, इस राइज का मतलब होता है उठना, ये मतलब अपने ट्रांसिटिव, क्या उठना, देयर इज नो रिप्लाई वी गेट देन इन सच केसेस verbs should be intransitive। अब देखिए रेज मतलब होता है उठाना, ये है ट्रांसिटिव, किसी चीज को उठाना, ये क्या आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को सीखना है तो आप कुछ मैंने पिछले लेक्चर्स में देख लेना, वहां पर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के ऊपर पूरा वीडियो है, उसमें यही चीजें डिस्कस की हैं, उस पर जाकर देखिए आप, तब आपके समझ में आएगा इंट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्या होते हैं। तो 2 वर्ड्स जो आपके सामने लिखी गई हैं इनका मीनिंग ये है, पर इन पे इनकी एप्लीकेशंस क्या है, इनको हम एग्जांपल्स के हेल्प से देखते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस आर राइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। देखिए ग्लोबल टेम्परेचर को कौन बढ़ा रहा है, CFC गैसेस बढ़ा रही है। ठीक है दोस्तों, यानी इतना तो समझ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो हमें किसकी जरूरत होगी, ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है वो है इंट्रांजिटिव, जो वर्ब यूज की गई है वो है इंट्रांजिटिव। तो ये तो हमारा क्या है, रॉन्ग यूज हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या रॉन्ग यूज हो जाएगा। हमें चाहिए यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब,
यानी ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है ना CFC गैसेस। तो हमें ऐसी वर्ब चाहिए जिसका मतलब होता है बढ़ाना, उठाना, और वो ट्रांसिटिव हो। तब हम ट्रांसिटिव के केस में कौन सी वर्ब हमारी ट्रांसिटिव है, ये वाली रेज, इसका मतलब होता है RAISE, इसकी स्पेलिंग होती है RAISE। हमें वो वर्ब चाहिए ट्रांसिटिव। तब यहाँ पर क्या है, राइजिंग को हम रिमूव कर देंगे रेजिंग से। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। देखिए दोस्तों सेकंड सेंटेंस में, द मैन रेज्ड फ्रॉम द सीट एंड रोज हिज हैंड हाई। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है इसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। इतना तो बात हमें क्लियर हो गई, जब ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पर तब यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज होगा। और ये रेज जो वर्ब यूज की गई ये तो ट्रांसिटिव है, तो हमें क्या है यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज करना है। तो इसको एकदम से आप रिमूव कर दीजिए और इसका सेकंड फॉर्म लेके आइए। पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट में टेंस ROSE, रोज। द मैन रोज फ्रॉम सीट, आदमी अपनी सीट से खड़ा हुआ, एंड रोज हिज हैंड हाई। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब है रोज, उसने क्या उठाया, अपना हाथ उठाया, यानी यहाँ पे हमें ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत होगी। और ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होगी हमारी, रेज मीन्स उठाना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेज्ड। सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेज्ड। आदमी ने अपना हाथ उठाया, सीट से उठा और अपना हाथ उठाया। अब हमारा सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। एसएससी इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम करता है, आपको कुछ भी नया ऐसा नहीं लगेगा कि एसएससी ने हमसे कुछ नया पूछ लिया। दोस्तों आप बस बने रहिए, वीडियोज को देखते रहिए, लेक्चर्स को अपना नोट डाउन करते रहिए। थर्ड सेंटेंस को देखिए, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग रेज्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। जो प्राइस है ना, बस चीजों का प्राइस जो है, कीमत जो है बढ़ गई लास्ट ईयर के दौरान, पिछले साल के दौरान चीजों की कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, बढ़ाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज होगा। ठीक है, उठना या बढ़ना, इंट्रांसिटिव का जरूर यूज होगा। और यहाँ पर हमने यूज कर रखी है ट्रांसिटिव। तब इसको हम रिमूव करेंगे किससे, इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव कौन सी होता है, राइज। राइज मीन्स उठना या बढ़ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अब देखिए ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है ये, तो हम उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्या, रोज। क्या यूज करेंगे, रोज। पिछले साल के दौरान वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस है, द फ्लैग वाज राइजन बाय द चीफ गेस्ट। दोस्तों देखिए फ्लैग, क्या फ्लैग क्या राइज किया गया है, फ्लैग राइज किया गया, रेज क्या किया गया, फ्लैग उठाया, झंडा उठाया गया है ना। यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ये पैसिव फॉर्म है। देखिए ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट बनाया जाता है ना पैसिव में, तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म है। जब ऑब्जेक्ट हमारा अवेलेबल है तो हमारी वर्ब कौन सी होनी चाहिए, ट्रांसिटिव। और यहाँ पर हमने इंट्रांसिटिव, जिसका मतलब होता है उठना। यहाँ पर जो वर्ब यूज कर रखी है वो उसका मतलब होता है उठना, लेकिन हमें यूज करना उठाना। झंडे को उठाया जाता है ना, चीफ गेस्ट के द्वारा झंडे को उठाया गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसिटिव वर्ब लेके आएंगे। ट्रांसिटिव वर्ब की भी थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तब राइज, राइज की जगह क्या हो जाएगा, रेज्ड, RAISED। तो झंडे को चीफ गेस्ट के द्वारा रेज किया गया। देखिए दोस्तों फिफ्थ सेंटेंस, बिफोर। देखो यहाँ पर एग्जांपल्स में इसलिए लेकर आता हूँ आपके सामने कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती चले और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, है ना। यहाँ पर रटने से आप नहीं रट सकते। मैं आपको बात बता दूंगा, राइज का मतलब उठना होता है, रेज का मतलब उठाना होता है। ये तो आप जानते भी होंगे, कई बार किताब में पढ़ा भी होगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आपको समझना कैसा है, समझना कैसे, आपको माइंड सेट कैसे होना है इसमें। तो फिफ्थ सेंटेंस देखिए, बिफोर आई वोक अप द सन हैड रेज्ड। दोस्तों सन हैड रेज्ड, अब यहाँ पर क्या, सन कोई काम तो कर नहीं रहा है,
सन उदय हुआ है, यानी वो इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव एक्शन हो रहा है। तो हमें कौन सी वर्ब की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, इंट्रांसिटिव की। लेकिन यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब का यूज कर दिया, उठाया गया, किसी चीज को उठाना, उठना। ठीक है, हमें सेंस चाहिए उठना, सूर्य क्या उदय हुआ, तब हम क्या यहाँ पर यूज करेंगे, राइजन। सन है राइजन, क्योंकि राइज जिस वर्ब का मतलब होता है रोज उठना या होना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है राइजन। और थर्ड फॉर्म यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट हेड लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, RISCEN। तब हमारा सेंटेंस एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स कुछ और हैं, देख के चलिए। ये वर्ब फेल और फेल, फॉल और फेल। फॉल मीन्स होता है गिरना, और फेल मीन्स होता है गिराना, किसी चीज को गिराना। यानी फॉल जो वर्ब है वो आपकी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, और फेल जो वर्ब होती है वो होती है ट्रांसिटिव, किसी चीज को हम गिरा रहे हैं, यानी ट्रांसिटिव, यानी ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहता है वर्ब का। जो हम एक्शन करेंगे उसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल, किसी चीज को गिरा रहे हैं ना हम, तो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वहां पर, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। दोस्तों देखिए यहाँ पर इनके एप्लीकेशंस देखिए, जो फॉल है ना गिरना, जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखिए फेल और फॉलन होती है, और उसकी फेल्ड, फेल्ड गिराने वाला। तो सेकंड मैंने सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने, देखिए दोस्तों। द डॉग फेल द फ्लावर पॉट एंड ब्रोक इट। कुत्ते ने क्या कर दिया, डॉग ने क्या कर दिया, फ्लावर पॉट को गिरा दिया और तोड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्लावर पॉट को गिराया गया, किसी चीज को गिराया गया, यानी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है दोस्तों, तो हमें कौन सी वर्ब चाहिए यहाँ पर, ट्रांसिटिव वर्ब। हमें कौन सी वर्ब चाहिए यहाँ पर, ट्रांसिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है कि जो एक्शन हो रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या पास्ट में है, यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म यूज की गई है यहाँ पर। तो हम सेंटेंस जिस टेंस मतलब टेंस को चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। हमें क्या है, हमें क्या यहाँ पर करेक्ट वर्ब यूज करनी है। इस मतलब इसका मतलब होता है गिराना, इसका मतलब होता है गिराना। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी बेस फॉर्म यूज की गई है वर्ब की, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, जिस वर्ब का मतलब होता है गिराना, यानी ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जिसका मतलब होता है गिराना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, यानी पास्ट फॉर्म क्या होती है, फेल्ड। तो हम इसकी फेल की फेल्ड कर देंगे, हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड सेंटेंस में देखिए दोस्तों, द मैन हैज फॉलन डाउन 3 trees सिंस मॉर्निंग। आदमी क्या कर रहा है, सुबह से 3 पेड़ काट काट चुका है, 3 पेड़ गिरा चुका है। तो हमारी जो वर्ब है गिराना, यानी ट्रांसिटिव वर्ब का यूज करना है यहाँ पर। जब ट्रांसिटिव वर्ब का यूज करना है, तो ट्रांसिटिव वर्ब जिस वर्ब का मतलब होता है गिराना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड। और यहाँ पर जो वर्ब यूज की है वो है जिसका मतलब होता है गिरना, इंट्रांसिटिव वर्ब, उसका उसकी थर्ड फॉर्म यूज की है। तो हमारा क्या है, इसी तरह से एसएससी कंफ्यूज करेगा आपको। और ये बात मैं वही लेकर आता हूँ जहां से एसएससी ने पिछले कई वर्षों में बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। और तो यहाँ पर देखिए फॉलन, इसका मतलब होता है गिरना, लेकिन हमें सेंस चाहिए गिराना। आदमी ने 3 पेड़ों को काट कर गिरा दिया सुबह से, तब इस अब दोस्तों इतना तो मैं टेंस सारी चीजें आपको टेंस में सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए फॉलन की जगह क्या होगा, फेल्ड होगा। क्या हुआ, फेल्ड में गिराना। वो क्यों होगा, आप कहेंगे सर फेल क्यों नहीं हो सकता। फेल इसलिए नहीं हो सकता, परफेक्ट टेंस यूज हुआ है दोस्तों। परफेक्ट टेंस यूज हुआ, हैज लगा हुआ है ना, तो परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। और परफेक्ट टेंस में क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। टेंस में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में टेंस पढ़ाएंगे तो आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। एक ही सेंटेंस को आप देखने के कई विजन क्रिएट कर चुके होंगे, आप अपने दिमाग में कई विजन क्रिएट कर चुके होंगे जब हम सिलेबस को लगभग 50% कवर कर चुके होंगे तब। तो देखिए अपने थर्ड सेंटेंस पे आते हैं हम।
if two objects of different masses are fallen in such a way where no force other than gravity is exerted, they fell at the same rate of speed। देखिए दोस्तों, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को गिराया जाता है, डिफरेंट मासेस के दो ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, जब गिराया जाता है तो यहाँ पर हमें मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है क्या, दो ऑब्जेक्ट्स, ये क्या गिराए जा रहे हैं, एक्शन किन पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स पर हो रहा है, दो वस्तुओं पर हो रहा है, तब हम क्या है, ये हमें ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होगी। लेकिन जो यहाँ पर वर्ब यूज की गई है वो इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब यूज की गई, हमें चाहिए ट्रांजिटिव। तब क्या करेंगे हम इसमें, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जिस वर्ब का मतलब होता है गिराना वो होती है ट्रांजिटिव, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड। दो ऑब्जेक्ट्स को जब गिराया जाता है और वहां पर कोई फोर्स नहीं होता, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल रहता है, तो वो सेम रेट ऑफ स्पीड पे गिरते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है ये क्या है, फेल मीन्स गिराना, यानी गिराना, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होगी, ट्रांजिटिव वर्ब है और हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए यहाँ पर इंट्रांजिटिव, वो गिरते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या गिरते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब गिरना, इसका सेंस आ रहा है गिरना, तब हमें क्या इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होगी जिसका जिसका जिसकी बेसिक फॉर्म क्या होगी आपकी, फॉल मीन्स गिरना, फॉल मीन्स गिरना। अब हमारा सेंटेंस क्या ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ब्स के साथ जो एसएससी बार बार पूछ रहा है। और तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, अगर आपको कोई डाउट है तो हम कमेंट्स देख करके आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम मोर कंफ्यूजिंग वर्ब्स के साथ।